Good evening students, welcome to our social science class. So today we will start our second chapter, that is journey from primitive man to settled life. तो जो प्राचीन काल में बहुत साल पुराने लोग कैसे रहते थे और वो चेंजेस कैसे हुए, ये सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. प्रिमिटिव मैन एंड नोमैडिक लाइफ. तो प्रिमिटिव मैन कैसे रहता था और उसका जीवन शैली कैसा था. Primitive man means people of very old time, approximately 20 lakh years ago. He led a nomadic life and spent his time by hunting. This stage of humans is called hunter and gatherers. He used to gather his food by hunting animals like deer, fishes and birds. Other than this, they collected roots and fruits for their food. तो प्रिमिटिव मैन हम किसको कहते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स पुराने में जो लोग रहते थे उनको प्रिमिटिव मैन कहते हैं. और वो उनका जो जीवन था उनको हंटिंग और गैदर का लाइफ कहा जाता है. तो वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे एनिमल्स को, और उसके अलावा हंटिंग करने के बाद उसको ही खाते थे, और उसके अलावा वो फ्रूट्स और रूट्स को भी खाते थे. तो लेकिन ये हंटिंग का काम इतना इजी नहीं था. तो कुछ एनिमल्स क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स उनके ऊपर अटैक करते थे, और कुछ एनिमल्स इतने तेज़ भागते थे तो वो कैच नहीं कर सकते थे. Thus primitive man used to wander from one place to another in search of food. Thus he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. तो इसलिए वो क्या करता था, अपने फूड के सर्च के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था. और जैसे जैसे उनको समझ आने लगी तो उसने क्या किया, कौन से फ्रूट्स और रूट्स खा सकते हैं और कौन से कुछ फ्रूट्स और रूट्स पॉइजनस भी हो सकते हैं. तो उसको पता चला कि हमको कौन से खानी है कि नहीं खानी है. और कुछ एनिमल्स लाइक deer, sheep, goat were easy to hunt. To primitive man used to wander from one place to another in search of them. Moreover, water being essential for life, they used to settle near the sources of water. तो जैसे कि डियर, शीप, गोट है, ये इजी होते थे उनको हंटिंग करने के लिए, इसलिए वो प्रिमिटिव मैन ऐसे एनिमल्स कहाँ मिलते इसको ढूंढते हुए घूमते रहते थे. और वहाँ और पानी की जहाँ पानी होती है वहाँ वो ज़्यादा रहना पसंद करते थे, क्योंकि वो जीवन के लिए बहुत ही एसेंशियल है. प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया. जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, तो वो क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो वो खोज का काम करते हैं. तो जब उन्होंने खोज का काम किया तो उनको कुछ प्रिमिटिव मैन्स के एविडेंसेस मिले. तो वो लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, तो उनको कुछ वेपन्स, टूल्स और ये सारी चीज़ें मिले. तो वो लोग एनिमल्स के बोन्स और स्टोन्स, इससे बने हुए हथियार को यूज़ करते थे. जो ट्रीज़ को काटना हो और एनिमल को स्किन को काटना हो तो इसके थ्रू वो लोग उसको काटते थे. ये सारे इस एज को हम क्या कहते हैं, स्टोन एज, और उसको कहा जाता है पैलियोलिथिक एज. They prefer to stay in good and large places where stones, wood and water were found. They lived in natural caves to protect themselves from rain and wild animals. Several such places have been found in Vindhya mountains in central India. Such type of places have also been found in the region around Narmada river. Bhimbetka has been found, which was an excellent place of human habitation. In its caves, near about 500 images of birds, deer, wooden spare, trees, humans, etc. drawn by the primitive man have been found, which are drawn with the help of natural colors.
तो प्रिमिटिव मैन कहाँ रहता था? वो नेचुरल केव्स में रहता था, मतलब जो पहले से ही बने हुए हैं गुफा, उसके अंदर वो रहता था। तो जो तेज़ बारिश होगी या वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए वो गुफा में रहते थे। तो जो कुछ एविडेंसेस मिले हैं विंध्या माउंटेन्स के पास, तो वहाँ एक मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर के पास, उस गुहा का नाम है भीमबेटका। तो वहाँ जो प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने कुछ केव्स में पेंटिंग्स बनाए थे। नियर अबाउट 500 पिक्चर्स बनाए थे। वो बर्ड्स, डियर, वुडन स्पेयर, ट्रीज और ह्यूमंस के उन्होंने ड्राइंग्स बनाए थे और वो नेचुरल कलर्स यूज़ करते थे। ओके, in next video we will learn about the changing environment, settled life, food, shelter, clothing. So if you have a textbook, read this chapter and try to understand. Okay.